श्री शिवा नमस्तभ्यम हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि नवरात्रि के बहुत ही सुंदर से पावन से दिन चल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके समझ करके नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के बहुत ही सुंदर से 3 उपाय लेकर के आई हूँ। पहला उपाय है दोस्तों मनोकामना के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो कि काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भरना है। उस कलश में आपको जल भरना है अपनी रसोई से, और इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंच जाना है। शिव मंदिर में पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और इस कलश से आपको 3 बार भगवान भोलेनाथ की जो सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, उस स्थान पर 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित करना है। चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी कामना को कहना है। कैसी भी मनोकामना हो वो कामना आपको कहनी है। 3 बार में जल समर्पित करना है। अब थोड़ा जल बचाना है हमें। फिर उस जल को हमें माता रानी के हस्तकमल पर, जो कटी भाग है जहाँ शिवलिंग विराजमान है माता रानी के हस्तकमल पर, वहां पर आपको 4 बार जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 4 बार जल समर्पित करना है, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी कामना को कहते हुए। वहीं आपको सारा जल समर्पित कर देना है, उसी लोटे से करना है। अब ये जल आपको कहीं और समर्पित नहीं करना, आपको भूल से भी शिवलिंग पर यह जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी ये उपाय आपका पूरा माना जाएगा। दोस्तों, माता रानी और माता अशोक सुंदरी दोनों भोलेनाथ से कह करके ये आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करवाएंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं, अगर कोई आपके पैसे खा करके चला गया है, वो आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो इस नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन करिए या फिर आप नवमी तिथि के दिन करिए। ये अष्टमी नवमी तिथि के दिन करने वाला ही उपाय है। वो पैसे आपके दे ही नहीं रहे, या कहीं आपके पैसे अटक गए हैं, बहुत प्रयास कर लिया, वो पैसे नहीं दे रहे, तो आपको क्या करना है, बेले का फल जो आता है, बेल पत्र का जो फल होता है बेले का, उसमें से गुर्दा निकाल लेना है, और वो गुर्दे को आपको सुखा लेना है। अगर सूखा है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है सूखा और गीला भी है ना, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसको सुखा लेना है और एक कंडी पर अग्यारी तैयार करनी है, मतलब आग जलानी है, कपूर डाल लीजिए या अग्यारी कंडी की बना लीजिए। उस अग्यारी पर आपको 9 बार उस बेले के फल की आहुति देनी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके। और जब आप 9वीं आहुति देंगे तो सफेद तिल को उसके साथ लगा करके 9वीं आहुति उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके दे देना है। दोस्तों, कितना भी वो पैसे देने के लिए मना कर दे या कुछ भी हो, इतना टाइम हो गया हमको कहते कहते, वो आपके पैसे फोन करके कहेगा भाई रे अपने पैसे ले ले, उसको सुध आएगी और वो आपके पैसे वापस जरूर ही जरूर करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अष्टमी के दिन कीजिएगा या फिर आप 9वीं तिथि के दिन कीजिएगा। इन दोनों तिथियों में से ही आपको ये उपाय करना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय, जो कि तीसरा उपाय है आपको कर्ज मुक्ति के लिए। ये पूज्य गुरुदेव ने कल की शिव महापुराण में ही बताया है। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, कर्जा आपका चुक ही नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, जब पैसा ही नहीं आएगा तो कर्जा चुकेगा कैसे। बहुत कोशिश कर रहे हैं कर्जा चुकाने की, लेकिन फिर भी वो चुक नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भरना है, उसमें जल भर लेना है आपको अपनी रसोई से, और इसे लेकर के सीधे बट वृक्ष के नीचे पहुंचना है। बटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और उसी वृक्ष के नीचे आपको बैठना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। उस बट वृक्ष के नीचे आपको बैठ करके वो जल समर्पित कर देना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, और उसी बट वृक्ष के नीचे से आपको छोटी सी उस बट वृक्ष की जड़ आपको तोड़ करके ले आनी है। ला करके उसे आप अपने घर पर ही लाल कपड़े में बांध करके लपेट करके, या तो आप अपने व्यापार वाले स्थान पर रख दीजिए, या अपनी दुकान में, या कहीं भी, या फिर आप अपने घर में तिजोरी में आपको उस जड़ को रख देना है। और फिर इसके पश्चात आपको डेली के डेली, रोज की रोज आपको उस बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के डेली आपको जल समर्पित करना है। मात्र 3 महीने करिए, देखिए आपका कर्जा चुकता है कि नहीं चुकता, व्यापार चलेगा, नौकरी बढ़ेगी और आपका कर्जा धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बट वृक्ष की जटाएं जैसे जैसे बड़ी होती हैं, उसी प्रकार से भोलेनाथ आपके कर्जा को धीरे धीरे चुकवाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, अचूक उपाय है, आप इन उपायों को जरूर ही जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।